वेलकम बैक टू माय चैनल सोम माई वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी सौम्या। अपने चैनल में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ अपने इंडोर प्लांट्स के साथ। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं और आउटडोर प्लांट भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इंडोर प्लांट्स के बारे में। तो मैं आज आपको 5 ऐसे पौधे बताऊँगी जो आप अपने घर में अंदर लगा सकते हो और उसको बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ आप लंबे समय के लिए चला सकते हो। तो अब जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको नए मतलब उन्हें पौधे लगाने का शौक़ होता है, बट उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए और उनके पौधे मर भी जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इंडोर के लिए हम घर में कौन से पौधे पहले लगाएं या फिर उनको पानी कब देना है, उनकी कटिंग कब करनी है। तो मैं आपको सिर्फ वैसे 5 पौधे बताऊँगी जिनको आप अपने घर में, अगर आप न्यू हैं, प्लांट लवर हैं और आप पहली बार पौधे रख रहे हैं, तो आप आराम से उन पौधों को अपने घर में रख सकते हैं और आप उन्हें लंबे समय तक चला सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक पौधों से। तो ये आप देख सकते हैं, ये है स्नेक प्लांट और ये बहुत ईजिली मिल जाता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती है, ये हार्डली 40 से 50 रुपीज़ में आ जाते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है, आप इससे बड़ी वाली भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके घर में जगह कितनी है, आप कौन सा पौधा रखना चाहते हैं। तो ये मैंने अपने घर में बड़े वाले भी रखे हैं। तो इसकी हाइट हार्डली 1 से 2 फीट की ही होती है। अब इसका मेंटेनेंस क्या है, तो इसके लिए आपको ना बलुआ मिट्टी की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें थोड़ा सैंड हो और पानी ठहरता ना हो। मतलब कि अगर आप पानी डाल रहे हो तो वो पानी ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर ना हो, क्योंकि अगर पानी उसमें स्टोर होगा तो पौधे ख़राब हो जाएंगे और इसे पानी बहुत ही लंबे गैप में देना पड़ता है। ऐसा डेली इसमें पानी वाटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पौधे को आराम से अपने घर में रख सकते हो और इसे आप 10 दिन में एक बार पानी दो। अगर आप घर पे नहीं हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप आराम से इस पौधे को छोड़ सकते हो। और ये लो सनलाइट में भी चलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के किसी भी एरिया में रख सकते हो। बट बेस्ट पोजीशन है आप इसे मेन डोर पे रखो। तो ये मेन डोर पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्लांट जो है पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिविटी को घर के अंदर आने नहीं देता। तो इसके वास्तु के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप प्लांट रख रहे हो तो वास्तु का भी ध्यान रखते हुए रखो, ताकि आपके 2-4 फ़ायदे और हो जाए। तो इस प्लांट को आप हमेशा मेन डोर के बाहर। तो ये पौधा भी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ये पौधे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये घर में आपके पॉजिटिविटी लाते हैं, आपके ऑक्सीजन को क्लियर रखते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है। अब जितना पॉल्यूशन है उस हिसाब से हमें घर में अपने खुद के लिए प्योर एयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इन छोटे छोटे प्लांट्स को आप घर पे रखोगे तो ये आपके एयर को प्यूरीफाई करेंगे और इनके मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं। तो इस प्लांट के तो ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी घर की शोभा को बढ़ाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है, आप फील कर सकते हो। तो अगर आपके घर में पौधे हैं, हेल्दी हैं, तो आप हेल्दी फील करोगे, आप खुशनुमा फील करोगे। और मेरा तो ये पर्सनल मतलब सजेशन है कि आप घर में अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, आप बीमार हो लंबे समय से, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर में पौधे लाइए, उनकी देखभाल कीजिए, वो आपकी देखभाल करेंगे। ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है आपने पहचाना? ये है पाम ट्री। और मैं आपको वो सारे पौधे दिखा रही हूँ जो मैंने 3 से 4 साल पहले ख़रीदे थे। तो ये पौधा ऑलमोस्ट मर गया था। मैं इस पॉट में मेरे पूरे छोटे छोटे पौधे भरे हुए थे, लेकिन ये धीरे धीरे मैंने इसकी थोड़ी देखभाल करी तो ये सही हो गया।
तो ये एक ऐसा पौधा है जो आप घर के अंदर भी रख सकते हो और घर के बाहर भी रख सकते हो। अगर आप इस पौधे को बाहर रख रहे हो तो इसकी हाइट 7 से 10 फीट भी हो सकती है, और अगर आप घर के अंदर रख रहे हो तो ये 3 से 4 फीट की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी का पौधा लगा रहे हो। तो ये मैंने ड्वार्फ वाली वैरायटी रखी है, तो इसकी हाइट इससे ज़्यादा नहीं होती है, और ये घर के अंदर मैंने इसको रखा है, और घर के बाहर जो मैंने रखा है वो मैंने हाई वैरायटी वाली रखी है जिसकी हाइट बहुत ऊपर तक जाती है। और इस प्लांट का भी बेनिफिट क्या है, तो ये प्लांट ना आपके घर में मॉइस्ट बनाता रखता है, नमी बनाए रखता है। अगर आपका वेदर बहुत ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है, आपको स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो रही है, एयर में पॉल्यूशन है, बैक्टीरियाज हैं, तो ये ऐसा प्लांट है जो मॉइस्ट बना कर रखेगा और उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप इस पौधे को अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जब तक इसकी मिट्टी पूरी सूखी ना हो जाए आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। तो आप इसमें पानी डालने के पहले इसकी मिट्टी को चेक कर लें और उसके बाद ही इसमें पानी डालें। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इस प्लांट की। आप लोगों ने पहचान लिया होगा ये कौन सा प्लांट है। इस प्लांट को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। इसे मनी प्लांट कहते हैं, और इस प्लांट से घर में बरकत आती है, लक्ष्मी आती है, घर में तनाव कम होगा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रही। अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ महसूस करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्लांट से कनेक्टेड हैं। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आराम से किसी के घर में मिल जाता है। तो ये इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। किसी के पत्ते छोटे होते हैं, किसी के पत्ते थोड़े बड़े रहते हैं, किसी में थोड़ी लाइंस बनी होती हैं। तो आप इनकी कोई भी वैरायटी लगा लो और ये प्लांट आपके लिए अच्छा ही होगा। और इसे हल्की सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हो, आप इसे पानी में भी लगा सकते हो। आपके पास कोई छोटा सा बर्तन, जार, कुछ भी हो, आप उसमें इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसकी रिपोर्टिंग होती कैसे, तो सिंपल आपको इस स्टेम को इस रूट वाले एरिया के पास से कट करना है और अनवांटेड लीव्स को वहाँ से रिमूव करके आपको उस पॉट में पानी डाल करके उसमें डाल देना है। तो हार्डली 10 से 15 दिन में इसमें रूट ग्रो हो जाते हैं। और अब मैं लास्ट प्लांट की बात करती हूँ, और वो है ये जीजी प्लांट। तो ये भी बहुत कॉमन प्लांट है जो आपको सभी के घरों में मिल जाएगा, और इस प्लांट को बहुत ही आराम से आप ग्रो कर सकते हो। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। तो ये नर्सरी में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, आपको आराम से ये पौधे मिल जाएंगे। और इसका बहुत मेडिसिनल यूज़ भी है। इस प्लांट को अफ्रीका में कान दर्द के लिए यूज़ करते हो। तो इसके पत्तों का रस निकाल करके अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप अगर उसमें डालते हो तो ये आपके कान दर्द में आपको बहुत ही रिलीफ देता है। इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली अगर आपके पास जितने भी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, उन प्लांट के नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, तो उनमें सिंपल आप वर्मी कंपोस्ट और काउडंग, गोबर जो भी होता है, वो आप महीने में 1 बार या 2 बार या जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें डाल सकते हो। और ये प्लांट आप अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हो। ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसके पत्ते लंबे लंबे, नुकीले और देखने में बहुत शाइनी होते हैं। और अगर आप इसे दूर से देखो तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल प्लांट की तरह दिखता है। और सेम ये भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपके घर की शोभा बढ़ाता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर आप पहली बार पौधे रख रहे हैं और आपको पौधे रखने का शौक़ है और आप डरते हो कि मैं उसे मेंटेन कैसे करूँगा, तो आप ब्लाइंडली आप इन सभी पौधों को परचेज़ कर सकते हो। और इनके लिए बहुत बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती, आप छोटे छोटे पॉट्स में इन्हें लगा सकते हो। और अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हो तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 10-15 दिन तक अगर आप इन पौधों में पानी नहीं भी डालते हो तो भी ये पौधे वैसे ही हरे भरे बने रहेंगे। और इनमें हमेशा ध्यान रखिएगा पानी ना रुके। अगर आप पानी डाल रहे हो तो इनकी मिट्टी पानी को जल्दी से जल्दी ड्रेन कर दे, ये ज़रूरी है इन पौधों के लिए, नहीं तो फिर ये पौधे सड़ने लगते हैं। तो बस ये थी बेसिक चीज़ें इन पौधों के बारे में। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर के मेरे कमेंट पे ज़रूर लिख कर बताएं। मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको डेली कुछ अच्छे वीडियो देने की कोशिश करती हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। और अगर इन पौधों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं लंबे समय से पौधे रखती हूँ और मुझे इनमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ और ख़ुद भी अपने भी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। बाय बाय।
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need.